अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा स्पेशल ट्रांसमिशन जनाब ईद का दूसरा रोज़ है और तमाम देखने वालों को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, खुश आमदेद कहते हैं। पहला दिन तो जनाब जैसे कैसे करके निकल गया, गर्मी शदीद थी। ईद कुर्बान का जो फरीज़ा सर अंजाम देना था, तमाम ख़वातीन जो मर्द हैं अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे करते रहे। दावतें ऐसे में हमें पहले दिन ज़रा कम होती हैं तमाम लोग, क्योंकि कुर्बानी का दिन होता है। पहले दिन कोशिश होती है कि पहले दिन ही जो है वो इस जिम्मेदारी को पूरा कर लिया जाए, ताकि जो बाकी के दिन और जो बाकी की छुट्टियां हैं उसमें खूब बारबेक्यू के मज़े लिए जाएं। लेकिन बारबेक्यू जनाब, मौसम जिस तरह से आसमान गर्मी बरसा रहा है, ऐसे में अगर आप ज़्यादा भी खा लेंगे, अपने पेट का ख्याल, सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि आपको एट दी एंड अपनी छुट्टियां बढ़ानी पड़े और डॉक्टर के पास भी जाना पड़े। बहरहाल बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन भी तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज बहुत ही शानदार मेहमान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे बातें करेंगे, उनसे फरमाइशें करेंगे, कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, अपनी खुशियों में आपको शामिल करेंगे, आपकी खुशियों में हम खुद शामिल होंगे। हमारे साथ जनाब बहुत ही प्यारे मेहमान मौजूद हैं। एक तो हमारे जो आज के पहले मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और जब भी बात करते हैं जनाब कहते हैं ना फूल झड़ते हैं, इनकी हर बात से शेर झड़ते हैं। तो जनाब तमाम लोग इनको जानते हैं। हमारे साथ मज़ाहिया शायर जनाब सलमान गिलानी इन कॉन्वर्सेशन होंगे, उनसे हम उनकी ईद के बारे में जानेंगे और जो ईद पहले हुआ करती थी हमारे बचपन में और उनके बचपन में, अब आजकल के जो बच्चे हैं बड़ी डिफरेंट ज़माना आ गया है, बड़ी डिफरेंट चीज़ें हो चुकी हैं। तो ज़रा ये जो फ़र्क है, जो आफ्टर एवरी 1 डेकेड हम देखते हैं ना, एक दहाई के बाद जो तब्दीली आती है, ज़रा वो भी आज उनसे जानेंगे। पुरानी ईद की जो यादें ताज़ा हैं वो भी करेंगे। और उनके साथ जनाब तशरीफ़ रखती हैं, ईद का दिन हो तो बारबेक्यू का जिक्र ना हो, गोश्त का जिक्र ना हो, पेट ख़राब करने का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए आपकी रहनुमाई हम कर सकें, इसलिए हमने डॉक्टर वर्दा साहिबा को जो है वो मैं कहने लगी थी शामिल तफ्तीश किया है, बिल्कुल शामिल तफ्तीश नहीं किया। इन कॉन्वर्सेशन होंगी हमारे साथ, ताकि जो मसले मसाइल जो बेहतियाती वर्दा साहिबा हो जाती है ना, जो इंजॉय कर रहे हैं वो हमने आज इस पर ज़रूर बात करनी है। लेकिन जनाब कहते हैं ना कि दिल का क्या है, दिल को कैसे समझाएं, पेट को भी जनाब जो है ना वो उसका क्या किया जाए। तो ये जायका, ये लज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी है, तो अल्लाह ताला की नेमतें भी हैं, इसे हम जो है भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। लेकिन ज़्यादा लुत्फ़ लेने के नतीजे में जो है ना वो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और दूसरी बात ये कि ईद मुबारक, खैर मुबारक, मिल्लत इस्लामिया को मुबारक हो। आज ईद का दूसरा दिन है, ईद का है दूजा दिन, क्या हसीन नजारा है, वाह 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 वाह, और सामने मेरे सुबह का सितारा, क्या बात है, सुबह को सितारा मेरे सामने है, क्या हसीन नज़ारा है, क्या बात तो है। बड़ी मेहरबानी आपने मुझे, आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। दोनों एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर देते हैं। आगाज जो है वो ऐसे करते हैं। कैसे ही गुजरती है यूजली ईद जनाब, क्या करते हैं, घर वालों को भी शेरो शायरी करते करते जो है वो कलेजी बन जाती है, कुर्बानी हो जाती है। हाँ जी जी, करते रहते हैं। बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, गानों की वो धुन पे था झूमता बड़ा, ले गया कलेजी कोई, फेफड़े कोई, सीरी पाए गुर्दे कसाई ले गया, दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख, बकरे की आने लगी गैब से सदा, एक परदेसी क्या बात है, जाते जाते मीठा वर्दा गम देंगे। मैं आपको कह रही हूँ, आपको और आज आप और मैं मिल भी जाए ना तो हम अकेले गिलानी साहब पे भारी नहीं आज पड़ सकते हैं। देखिए मुकाबला बहुत सख्त हो गया है, ऐसा शानदार और भरपूर एनर्जी से भरा आगाज जनाब किया है, क्या ही कहने। आपकी मोहब्बतें हैं। बाकी ईद एज यूजुअल जैसे गुजरती है हम लोगों की, मर्दों की तो जाहिर है कि नमाज पढ़ी और बकरे की कसाई पहले ढूंढा, उसके बाद उसके सर पर खड़े हो गए, वरना गुर्द और अगर कसाई भाग गया तो और ले जाता है। ये अपना हिस्सा पहले निकालता है कसाई सबसे पहले, बिल्कुल, तो उसके सर पर भी खड़ा होना पड़ता है। फिर जाहिर है कि तकसीम का मामला होता है, गोश्त को उसकी जो भी लवाजमात हैं उसका सारे पूरा करना होता है। उसके बाद आदमी थक जाता है, फिर दोपहर का टाइम तो जाहिर है कि इसी में गुजर जाता है, फिर सो जाता है।
बिल्कुल, ये तो गिलानी साहब ने तो बता दिया ना कि मर्दों की जो है वो ईद हाँ बिल्कुल, लेकिन तपते सूरज में जी जी कलेजी फिफरे का इंतजार होता है जो मिसेस बना रही होती है या हाँ, बेटियां बना वो रही फरमाइश होती बाहर से जा रही होती बहुएं है, बना सबसे पहले रही होती कलेजी हैं। आ गई है तो हाँ अब जी, इसकी बस, बुनाई बस, शुरू बस, हो बस, जाए। बस, तो बस, मर्दों की तो जनाब ईद शुरू हो जाती है, जानवर लाने की जिम्मेदारी, फिर कसाई ढूंढने की जिम्मेदारी, फिर कसाई को वक्त पे बुलाने की जिम्मेदारी, फिर ज़िबा, फिर उसकी सही तरीके से जो है वो उसको बोटी जो है ना वो हाँ, किस तरह से वो हुई ध्यान है, रखना पड़ता वो है। बड़ा काम हाँ, होता है, फिर क्योंकि स्मेल ना आए कसाई की गोश्त होती है से, जल्दी, कि मैं उसको भागूं प्रॉपर वो और लटकाने जगह का भी जाऊं। इंतजाम, कि खून अच्छी तरह से, ये बड़ी वो होता है। हमने सुना है अपने घर के सही बात जो है बड़ों से ऐसे होता है, क्योंकि हम तो खवातीन यूजली बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती है जो ना, किचन में हिम्मत कर रहे होते हैं, बाहर जाने का हौसला भी नहीं कि पड़ता। असल काम खवातीन का वहाँ पे तो वर्दा आप कुछ हाथ बटाती हैं अम्मा का, या बस कमरे में खाना आ देखिए, जाता है मैं ईद वाले दिन क्या न्यूट्रिशनिस्ट होता का है? रोल अदा करती हूँ और मैं बता रही हर एक होती के हूँ पास जा कि जाके? हर एक के पास जाके जी आपका अपना पेट है, आपका अपना मैदा, पूरा बकरा खुद नहीं खाना है। तो जो है वो सारी वो वही न्यूट्रिशन काम हम आज करें ना, पूरे पाकिस्तान को बता रहे हैं कि भाई बिल्कुल। अपना पेट है और अपने पेट पर, अपने जिस्म पर खुदारा खुद रहम करना चाहिए। एग्जैक्टली और जैसा कि आप जानते हैं ईद का पहला रोज़ भी बहुत गर्म था और गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दावतों के सिलसिले और कहीं जो है वो सुबह सुबह कलेजी कट के तब तक ईद का इंतज़ार जो है वो पूरा नहीं हो रहा, और उसके साथ साथ दोपहर में पाए बन रहे हैं, तो वो अपना ही पेट है और पूरा बकरा जो है वो आप पे फर्ज नहीं किया गया कि पूरा बकरा खाया अच्छा, जाए। वो आहिस्ता आहिस्ता और ना कि ये जो है ईद हमारी ठंड की जैसे ईद उल फितर है वो अब बड़े अच्छे मौसम में आ रही है। Yes, पहले वो भी exactly, पीक हाँ। गर्मी में आ रही थी, अब 10 जी, दिन जी, एवरी ईयर हम जो है वो पीछे जा रहे हैं। विंटर्स की तरफ हमारी ईद, तो ईद उल फितर पे तो मौसम बड़ा कमाल का हो जाता है, लेकिन ईद उल अजहा बड़ी इसमें ईद अभी में 8-10 साल लगेंगे। इनको पीछे तो आते। वो मैं तो ये सोचने का है वो कितने मजेदार रोजे होंगे ना, जब ठंड के रोजे होंगे, वो बारबेक्यू का वो मजा आएगा। इस बार वो हमने वैसे अभी तो सोच भी नहीं सकते ना। बिल्कुल, बचपन हाँ। में देखे होंगे ना आप? हाँ, बचपन में थे, मैं स्कूल गोइंग थी, मुझे याद है जब ठंड के जब खुद रोजे रोजे थे। रखे हैं तो वो वाली चीज अब ज्यादा फील होता है ना। 35 साल के मुश्किल बाद तरीन वो रोजे दिन हैं। आते हैं ना, ये दोबारा 35 साल के बाद आते हैं, तो ऐसे। आपका एक भी अभी जो भी मौसम चल रहा है उसके बाद दूसरी दफ़ा ये टर्न आएगी, तीसरी दफ़ा आएगी। ज़िंदगी अल्लाह ताला लंबी करे तो माशाअल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, चूंकि ईद उल अजहा का हम जहाँ पे चिट चैट और बातें भी कर रहे हैं हमारे मेहमानों से, वहाँ पे बड़ा ज़रूरी है ना कि हम अच्छी बात, कोई अच्छा पैगाम हमारे देखने वालों के साथ भी शेयर करें। जैसे ईद उल अज़हा है, ईद कुर्मा है, ईद उल फितर आती है, हमारे पास ईदी होती है, बच्चों की ईदी होती है, हम लाड प्यार करते हैं, उनको देन दिलान करते हैं बड़ों से सारा। तो जो ये ईद है, इसको सिर्फ खाने पीने की ईद मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि मत समझे, ठीक है, लेकिन जो इसमें जो हिस्सेदार लोग हैं उस कॉन्सेप्ट को समझना, दीन इब्राहिमी को समझना कि कुर्बानी का जो मकसद था वो क्या रहा, इसके जो हिस्सेदार हैं उनको किस तरह से आपने अक्सर मैं देख रही होती हूँ कि ईद के दिनों से पहले जो है ना फ्रिज लोग डीफ्रीज़र ख़रीद रहे होते हैं, कहीं ना कहीं जा रहा होता है कि ये गोश्त खाली है। कर रहे होते हैं कि तो इसको store अगर maximum, आपने हाँ। इसकी रूह को नहीं अंडरस्टैंड किया कि ये अल्लाह ताला ने हम पर क्यों फ़र्ज़ की है, ये हिस्से अल्लाह ताला ने हम पर क्यों फ़र्ज़ किए हैं, तो मेरे ख्याल से कि फिर आप चाहे जितना मर्जी बड़ा, जितना मर्जी महंगा जानवर कुर्बान कर दें, आपने उसका असल हासिल नहीं किया। क्यों गिलानी साहब? जाहिर है जी कि ये इसका नाम ही ईद ईसार और ईद कुर्बानी है, तो आपने अपने नफ्स की भी कुर्बानी देनी है ना। इससे बताया जाता है कि जानवर की कुर्बानी असल में आपने अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी करनी है, जिनके साथ आपको मिलने को दिल नहीं करता था, आप ऐसे खाम खा कता ताल्लुक़ किया हुआ है भाइयों बहनों से, दोस्तों से, अजीज़ों से, रिश्तेदारों से, तो उनके साथ आज आप अपने नफ्स की कुर्बानी करें, आप पहल करें, उनके साथ मिलें। उस ईद के माहौल में ईद मैं बताता हूँ आपको कि क्या कहते हैं इसके लिए, मैंने कथा में अर्ज़ करता हूँ कि वो शेर है मेरा कि टूटे हुए दिलों को जो आपस में जोड़ दे, टूटे हुए दिलों को जो आपस में जोड़ दे, एल्फी बनाने वालों वो एल्फी बनाई। ये वो एल्फियाँ दूसरी हैं जो, ठीक है, टूटे हुए दिलों को जो आपस में जोड़ दे, एल्फी बनाने वालों वो एल्फी बनाइए। अब दौरे नौ है फोटोग्राफर को छोड़िए, अब अपने सेल से आप ही सेल्फी बनाइए। हमारे कैमरामैन की नजर है जी ये। तो आज के दिन हमें ये टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना चाहिए, खुद भी आके पहल करनी चाहिए। क्या एक और शेर याद आ गया, अगर आप कहें तो है तो वो पूरी गज़ल ही, लेकिन उसका ये पहला शेर जो है
न खास ही के लिए है न खास शी के लिए, न खास ही के लिए है न खास शी के लिए, मेरा प्याम है लव यू का हर किसी के लिए। सही बात हर है, किसी मोहब्बत जो है सबके वो सबके लिए। हाँ, कोई मोहब्बत किसी सबके से कोई लिए, गलती भी होगी है ना नफरत तो किसी बड़प्पन से। का मुजाहिरा करना चाहिए, कोई छोटा है कोई बड़ा है तो पहल कर देनी चाहिए। और ये नफरत देखें ना, दिन किसी से। त्यौहार ये इसलिए आते हैं ना हमारे पास कि हम खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकें। तो अगर आपने खुशियाँ भी तन्हाई में ही सेलिब्रेट करनी है, अगर आपने अपनी खुशी में, अच्छा ये भी बड़ा होता है वर्दा कि लोग आजकल बड़े, मतलब ईद का दिन है, मैं नहीं करना चाह रही कि मैं कोई इस तरह की बात करूं, लेकिन ऐसा है, मैं दोनों की ना राय लूंगी इस पे। हम इतना तन्हा पसंद हो गए हैं, हम अपने खुशी अपने गम में किसी को शामिल नहीं करना चाहते कि हमने किसी को नहीं, अपना हम लोग अपने अपने कमरों में बंद हो चुके हैं, रिश्तेदारों को हम पसंद नहीं करते, बच्चों के अंदर वो वाली वैल्यूज़ नहीं गई। कितना प्यारा कितना मासूम हमारा बचपन होता था, हम मोहल्ले वालों से जाके उनके घर से खाना खा कर आ गए हैं, कज़न्स हैं इकट्ठे बैठ रहे हैं, दोस्त हैं ईदियाँ जा रही हैं, यू नो गिफ्ट जा रहे हैं। अब ये हमें बातें अब सबसे ज्यादा नुकसान इस टेलीफोन चीज़ ने पहुंचा है। टेलीफोन हमारे ने बच्चे हमसे अलग हो गए। मैं कल ये बात कर रही थी कि हम वो लास्ट जनरेशन है कल के शो में जिसने ये सारी चीज़ें बड़ी इंजॉय की हैं। अब हर चीज़ हम करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में तस्वीर बनाने के लिए। बिल्कुल वो ही मेमोरीज हैं। और जैसे हमारे आज भी फ्लैशबैक्स आते हैं ना, वो ईदों पे जो है वो सब कजन्स के साथ मिल के रात को लूडो बारबेक्यू और बिला झिझक सबसे जाके ईदी लेना, और वो वाली खूबसूरत ईदें वही थी। अब जो है अब होता है बस पिक्चर्स अपने बना अपने के कमरे में सोशल सब- मीडिया पे अपडेट कर देनी अच्छा, है ये कि बच्चियों ईद को जो मैंने है। देखा है तैयार भी होना, उनको एक इतना बड़ा काम लग रहा होता है कि अच्छा मामा क्या आप तैयार हूँ, क्या कैसे कब, अल्लाह अकबर। भी हमारी माएँ पूरा घर संभालती थी, गलेजियाँ पकाती थी, शाम को तैयार होना, बच्चों को तैयार करना। हमारी बचपन की ईदें कितनी भरपूर थी। हम लोग भी शायद अपने आप को, मैं समझती हूँ कि ब्लेम करती हूँ कि हम लोग थोड़े से डल लोग हैं, लेकिन फिर मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, ये बच्चों की क्या गलती है, बच्चों को जो दिखाएंगे, यू नो सेलिब्रेट एवरी डे। exactly. हर दिन को शबरात है, 14 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, ईद है, न्यू ईयर है, छोटे छोटे से दिन खुशियों के हैं। मौके मतलब कि हैं मैं ना, ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल सड़कों पे चले जाएं, उन लड़कों को नहीं कह रही कि वन विलिंग करें आप जाके और तबाही मचा दें सड़कों की, लोगों की, नहीं। आपस में बैठ के हंसे खेले, एक दूसरे के साथ खुशियां सेलिब्रेट करें। क्यों गिलानी साहब? बिल्कुल सही बात है। ये हम आपका बचपन तो चलो कल की बात है, हमारा बचपन ऐसे 50 साल पुराना बचपन, क्या होता था 50 तब? 60 साल बचपन आई एम श्योर कि वो हमारी जनरेशन में नहीं होगा ना। वही होता ना सर। हम तो उस वक्त तो हम गलियों में जो खेलें होती थी, हम गिल्ली डंडा खेलना और ये बैडमिंटन खेलना और वही सारा जो कुछ भी गलियों में भी हो जाता था। और लड़कियों का वो स्टापू खेलना, जी, वो जी। कार बना के लकीरें उसके ऊपर जनाब उसके चलना, लड़कियां लड़के लुकन मीठी और गेम होती थी। बचपन में थी खेली मेरे साथ जो आंख मचोली, रात वो मुझसे मिलने आई छुप कर होली होली, बेगम देख रही हैं? हाथ वो मेरा प्यार के साथ जमीन पे रख के बोली, आओ खेले यस्सू पंजू हार कबूतर डोली। ये गेम क्या बात है भाई, चार चांद लगे आज की तो हमारे शो पे। इतना मजेदार मतलब है कि गेम कितनी पुरानी है, हमारे बचपन में और भी होता हर था ये ऐसा। घर में चले जाते थे बगैर झिझक, अपना ही घर समझ के चले जाते थे ना। आजकल तो आप फोन पे अपॉइंटमेंट लेके मोहल्लों जाना में। पड़ता है, बड़ा मायूस हाँ समझा जी, जाता है ना। आंटियां होती थी, प्यार करती थी। और घर में कोई बच्चा नहीं है, कोई सौदा सुलफ लाने के लिए तो सामने वाले को आवाज देनी, भाई जमील जी, 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 इधर अगर आलू तो फाड़ लिया इधर थोड़ी। उसने भी इसी तरह आया खाला, हाँ, आया खाला। तो इस तरीके से वो हमारा बचपन होता। क्या वजह है बता, हमने क्यों ये ऐसा, क्या हो गया ऐसा, हमने क्या कर दिया है, क्या चेंज आ गया है? अब तो जानते भी नहीं है कि साथ वाले घर में नहीं नहीं जी, रहता अब नहीं कौन। पता, अब हम नहीं लोगों ने पता। ना सोशल मीडिया फैमिली जो है उसको बहुत प्रायोरिटाइज कर दिया हुआ है। आजकल तैयार होते हैं हैप्पी फैमिली फोटो ऑन सोशल मीडिया। यस, और वो चाहे दिल साफ है या चाहे वो चीज़ नहीं है, लेकिन बट स्टिल सोशल मीडिया पे ज़रूर अपडेट करना है। और उसके अलावा एक और चीज़ है खुद पसंदी, और हमारा जो एक जोन है ना उसके अंदर ही लोग रहना पसंद करते हैं कि जैसे ईद का मौका भी है तो चलें यार अपनी फैमिली फन करते हैं, क्या क्या करना है किसी दूसरे को। जबकि खुशियाँ जो हैं, ये वाले इवेंट्स हैं, सब लोग इकट्ठे हों और मौके हैं। मैं कहती हूँ कि लाइफ का नहीं पता होता, मौके हैं, जितनी खुशियाँ हैं उनको जितना सेलिब्रेट कर लेंगे वही मेमोरीज हैं। और उसके अलावा मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन, जिनमें अब हमसे अगली जनरेशन जो है, उनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि ये सोशल मीडिया से बाहर भी एक ज़िंदगी है।
और वो बहुत खूबसूरत है। आई थिंक हम लोग ये रियलाइज कर चुके हैं अब, Yes. पीक एंजॉय करने के बाद। पीक एंजॉय करने के बाद अब ना जब बचपन के फ्लैशबैक्स आते हैं ना, तो अब कहते हैं वो पिक्चर्स वैसे देख के और वो उस तरह वो मजा नहीं आता। आज वो जो यादें हैं बचपन की। आई बिलीव मैं आपसे भी इस पे कि मेरा ये मानना है, मैं अक्सर अपनी अम्मी से भी बात कहती हूँ कि ये जो बच्चे हैं इनको अल्लाह ताला ने मतलब कितने प्यारे रिश्ते दिए हैं। बिल्कुल। खाला है, मामू है, नानी, दादी, फुफ्फो को कितना बदनाम किया हुआ है, चचा, चाची, ताई ताई। आप देखें कि सब लोग एक घर में इकट्ठे हो जाए ना तो आपको किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं पड़ती। क्या हो रहा है, आप अपने बच्चों को, चूंकि उसने उससे हसद बच्चों को पॉइजन कर दिया, उनसे हमने ये रिश्ते छीन लिए, अपने बच्चों के दिल में फतूर डाल दे कि चाची के पास गए ना अगर, या फलाने के पास, क्या कसूर है उनका। तो ये चीज़ हमें रियलाइज करने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों के जहनों में जहर नहीं भरे, है ना। बिल्कुल सही। और दिल साफ रखें। खूबसूरत हर रिश्ता, अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं भी किसमें, तो वो मुझे लगता है कि बड़ों तक रहने चाहिए। और जो बच्चे हैं वो एंजॉय करें। और तो हाल तो मैं अर्ज करूँ, एक बच्चे से पूछा क्यों है शक्ल पे ये बदहाली सी, एक बच्चे से पूछा क्यों है शक्ल पे ये बदहाली सी, रात को जाग के पढ़ते रहे हो आंखों में है लाली सी। बच्चा बोला छोड़ें अंकल जाएं अपना काम करें, बच्चा बोला छोड़ें अंकल जाएं अपना काम करें, मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भूली। आजकल का बच्चा, आप कितनी खूबसूरती से जो रियलिटी है आपने देखा है कि मतलब कि ये सच है हमारी सोसाइटी का। मतलब अंकल को लग रहा है कि बच्चा रात को बैठ के पढ़ता है, लेकिन बच्चे ने तो हाल ही कोई और कुछ देख रहा होता है, टिकटॉक देख रहा है बच्चा रात को। करेक्ट। तो रोना आता है मुझे ये सारी बातें सोच के। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है अगर आपको मौका मिले, हम तो चलें थोड़ी सी मैजिक की बात कर लेते हैं, कहाँ हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिले, आप अपने बच्चों को सबको बताते हो कि भाई ये एक चीज़ जो कि ख़त्म हो गई हो, कोई रस्म ख़त्म हो गई हो, कोई रिवायत, कोई अदब आपको लगता हो जो लैक करता हो हमारे आजकल की जनरेशन में, हम लोगों में भी, कोई ऐसी बात नहीं, आप खुल के कह सकते हैं, जो आपको लगता है कि नहीं हम में बहुत था, अगर आज के भी बच्चों में ये चीज़ आ जाए तो माशरा बेहतर हो जाए, या क्या ही बात हो जाए, ऐसा क्या लगता है आपको? वही है ना जी, हमने घर से तालीम, जो घरेलू तालीम होती है ना, जो वालिदैन दिया करते हैं, वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। सारा कुछ हमने ट्यूशन और स्कूल और उधर हमने कर दिया कि यही सारा कुछ करेंगे। जब वहाँ जाता बच्चा तो वहाँ पर वो उनको वो नहीं मिलते। आपने घर में उनको चाहिए था कि आप उनको कोई अखलाकी तरबियत करते, अब वो भी नहीं करते। खुद माँ जो है वो खुद ये लिए बैठी है, इसके ऊपर वो कर रही है, सारा कुछ देख रही है, वीडियो बना रही है, वीडियो बना रही है, देख रहे होंगे ना सारे, कह रहे होंगे हम लोग तो जितना वो वाकई वो बन गए ना, फफे कुटन बन गए, हम तो बुराइयां किए जा रहे हैं, नहीं अब हम ये नहीं करेंगे, हम अब अच्छी बात। भाई ईद का मौका है, ईद का दिन है। वर्दा क्या सुनाएंगी हमें? ईद का मौका है, मैं यही वर्दा इधर उधर ये मैं कहाँ फंस गई। हाँ, मैं तो यही कहूंगी मैं कहाँ फंस गई। लेकिन सुनाना तो पड़ेगा, शो तो हम वाइंड अप ही नहीं करेंगे। देखिए यहाँ आते तो लोग हमारी मर्जी से है, आते तो अपनी मर्जी से, जाते भी हमारी मर्जी से है, तो कुछ ना कुछ सुनाकर ही जाना पड़ेगा यहाँ से, तभी छुट्टी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। देखें ये डॉक्टर साहिबा को हमने मुश्किल में डाल दिया। हाँ, ये आपने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन चलें। गाने सुनती हैं? हाँ, गाने तो बहुत सुनती हूँ और नेटफ्लिक्स देखती हैं? कोई ना कोई ये भी पूछूंगी, एक आज जो है कोई फेवरेट हीरो हीरोइन भी होगा, किसी ना किसी का गाना भी कोई ना कोई याद होगा, तो जनाब मौका भी है, दस्तूर भी है। चलिए मैं दो लाइन ईद का दिन है, ईद का दिन है, तुम्हें आज नहाना होगा, रस्म मौका भी है। बिल्कुल 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 यार, माय वॉइस इज नॉट सो। चलिए मैं आपको ज्वाइन करूंगी ना। हाँ ठीक है, ओके। रातें अब नहीं धड़कती, दिन भी सांसें नहीं लेते, अब तो आ जाओ मेरे सोने, तेरे बिन नहीं लागे जिया, तेरे बिन। क्या बात है, हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं एक सिंगिंग शो वो नया लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें जो है वो जनाब वर्दा उसको लीड करेंगी। ये आज के ईद शो में हमने अनाउंसमेंट कर दी है, तालियां जनाब। चलेगी न्यूट्रिशन से डायरेक्ट। ये बदोबदी से बहुत ज्यादा अच्छा गाया है इन्होंने, देख ले, तारीफ आ गई है। बदोबदी से जो बहुत अच्छा गाया। चले एक और कोशिश कर लेते हैं। अच्छा, और कोई कोशिश? हम पाकिस्तान की मोहब्बत में कुछ गा लेते हैं, क्योंकि आज ईद का दूसरा रोज है और सारे पाकिस्तानी जो है, ठीक है जज्बा जनून तो हिम्मत
हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान। क्या बात है। हिम्मत अज़ल की होगी, पहचान कभी ना भूलो, क्योंकि सबकी नजरों में पाकिस्तान है हमारा। क्या है? बकरे इतना प्यार आया ना मुझे वर्दा पे, कसम से इतनी क्यूट लगी है ना। ये देखें गिलानी बहादुरी साहब, का ये हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, देखें ना आप, हनफन जी, मौला है, जी, सब कुछ जी, वही जी, कर जी, सकते हैं। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। मुझे बताएं कि जो इतनी प्यारी प्यारी शायरी आप करते हैं और इतने जो संजीदा इश्यूज हैं उनको आप मुस्कुराहट के साथ बयान भी कर देते हैं। अच्छा, तो ये आमद सर कैसे होती है? हाँ, मत इसी तरह ही होती है ना। इतना प्यारा नाम देखा मैंने, सुबह का सितारा। आज जाहिर है कि ईद का दूसरा दिन है, तो उसी वक्त मैंने वो शेर उसी वक्त बन उसी गया वक्त कि मेरे क्लिक हो गया? सामने सुबह का सितारा है। अरे हाँ जी। वाह। तो ये आपको भी ट्रिब्यूट चला गया, और दूसरी बात यह है कि ईद का दिन भी था दूसरा। तो इसी तरह होती है आमद, हमें चलते फिरते बाज़ दफ़ा हो जाती है। जैसे मैं वो बच्चा बाहर खड़ा था मलूल सा, परेशान सा, तो मैंने उसको कहा क्या बात है बेटा मलूल सी, खैर तो है रहा। तो उसने कहा जी कि जाएं जी, आएँ अपना काम करें, अंकल छोड़े मुझे। तो इसी तरह ये कोई ना कोई बस को क्लिक कर जाती है कुछ कोई चीज़। मौजूद संजीद, मतलब कि कुछ सीरियस इशू होते हैं हमारे, उसको डीप ऑब्जर्व, उसके बाद हाँ, है ना कुछ ये चीज जो- दिमाग हाँ, में ये चलती जो रही, artist- अटकी रही, फंसी रही, है ना। आर्टिस्ट होते हैं ना जी, जो मुसव्विर हो, शायर हो, इसी तरह ये मौसीकार Deep हो, observer या- होता है, तो ये- हाँ, sensitive ये- होता ये है। उसमें से निकालना होता है उन्होंने। तो ये गॉड गिफ्टेड होता है, है ये ना? आदमी खुद खुद से नहीं हो कर सकता है ना, ये तो ब्लेसिंग है। यानी- अच्छा, दूसरी साइड पे डॉक्टर्स पर इल्जाम होते हैं ना कि डॉक्टर्स जो है वो हार्टलेस होते हैं, आर्टिस्ट जो है वो मतलब कि बड़ा सेंसिटिव होता है, बड़ा, ऐसा बिल्कुल भी है ना, नहीं ये एक होता। इल्जाम है, ये इसको आप क्लियर इल्जाम कर है, दें। और जो डॉक्टर्स होते हैं दे आर विद फुल ऑफ तो लाइफ अपने और इमोशन सिखा नहीं सकते ना। हाँ, अगर अगर- डॉक्टर ही आपके सामने रो पड़ेगा, सोचे पेशेंट के सामने। एग्जैक्टली अब एक पेशेंट है, उसको कैंसर है, और हम लोग उसको कह रहे हैं ओह माय गॉड कैंसर हो गया है, आपकी तो जिंदगी नहीं वहीं है। पे, हाँ, हाँ। अगर हम उससे तो मोटिवेट डॉक्टर विल की पावर, बातों में तो वो एक होप हाँ, होती है ना। तो ऑब्वियसली आप उसको ये कहिए तो कि दैट्स तीमारदारी ओके। करने वाले को भी मना किया है कि किसी की बीमारी को बीमार हाँ, की तीमारदारी करे, तो उसको ये ना करे नहीं ओए कर होए रहे। तो अच्छा, हमारे यहाँ ये भी वैसे बड़ा है, हाय हाय, हाँ। ये बड़ा मसला वो बड़ा मेरे है ना। दोस्तों में ऐसे मर गया सी आज बीमारी। हाँ बिल्कुल, ये वाली चीज बहुत और अच्छा, पेशेंट हमारे पास ना आने से पहले कह रहा होता है, वो मेरे हमसाई को ही थी, वो तो बता रहा था कि इसमें बंदा बचता नहीं है। हाँ, तो जबकि हो सकता है वो स्टेज पे हो और सुनी सुनाई बातों पे जो चीज, और उसके बाद कहीं ना गूगल ने भी बड़ा काम खराब कर हाँ जी, दिया हुआ है। गूगल डॉक्टर जो लोग हम जो बन है गए। वो एक सर्जरी है ना, उसका सुनते हैं तो पहले से पूरी वीडियो देख के आते हैं कि आप हमारे अंदर ऐसी चीट फाड़ करेंगे क्या, हमारे अंदर ऐसा 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 होगा। बहुत एक्सट्रीम अवेयरनेस आने से मसाइल भी बहुत सारे हो गए हैं। अब लोग जो हैं वो आके खुद बता रहे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, डॉक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल हार्टलेस नहीं है, इंजॉय करते हैं, लेकिन वो अपने मरीजों के लिए थोड़ा सा होते हैं कि ऑब्वियसली हमें उनकी विल पावर को बढ़ाना है। बल्कि मैं कहा करता हूँ कि ये ईदैन पर सारे छुट्टियां करते हैं, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ। वो नहीं करते। उस दिन भी हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहा है, उसका भी क्लिनिक में बैठा, उसका भी जी चाहता है मैं बच्चों के साथ ईद करूँ। ये डिवोशन है अपने पेशे के साथ। बड़ा मुश्किल पुलिस वाले हुए, थानों में बैठे हुए हैं, और दूसरे डॉक्टर्स हैं, और बड़े इसी लोग किस्म अपनी के- ड्यूटीज कर रहे होते जी, हैं, तो ड्यूटीज कर बिल्कुल रहे ऐसे। होते हैं। तो सलमान साहब, ईद है, कुर्बानी हो चुकी है आपके घर में? जी जी, अच्छा। मैं पहले दिन निकाल ली थी। अच्छा, घर तो में। कितना जनाब डॉक्टर साहबा बैठी हैं, हाँ, तो मैं एक गज़ल सुनाता हूँ जी, आपको। जी, जी। आपके जो नसीहतें हैं ना, उस मैंने अपनी उस नज़्म में भी, गज़ल में भी शामिल इरशाद वाह, इरशाद। वाह। इत्तेफाक से आप के कुछ अशार वैसे होंगे, लेकिन उसमें वो आप देखिएगा कि कव्वाल कीलो काल से आगे नहीं गए। हम अपने मजमूई कल्चर का भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसमें, कि कव्वाल कीलो काल से आगे नहीं गए, हम लोग भी धमाल से आगे नहीं गए, हम लोग भी धमाल से आगे नहीं गए, डॉलर दिरहम रियाल से आगे नहीं गए, लीडर हुसूले माल से आगे नहीं गए, हमको है अपने 14वें बच्चे का इंतज़ार, हमको है अपने, ये भी तो एक अलमिया। हमको है अपने 14वें बच्चे का इंतजार, तुम 3-4 बाल से आगे नहीं गए, तुम 3-4 बाल से आगे नहीं गए। और शेर देखिएगा सराइकी पट्टी वालों के लिए, मैं सराइकी नहीं हूँ लेकिन मैं मोहब्बत करता हूँ इन लोगों से,
कि अब क्या जाने वो सराय की बोली की लज्जतें, क्या जाने वो सराय की बोली की लज्जतें, जो लोग खाने वाल से हाय, हाय, आगे हाय, हाय। नहीं गए। क्या बात और है। 2 बकरे, अब मैं आपके मौजू पर आ रहा हूँ कि 2 बकरे लाख लाख के कटने के बाद देख, 2 बकरे लाख लाख के कटने के बाद देख, चांपों के एक थाल से आगे नहीं गए। हाय हाय। बेबरकती है। हाँ बिल्कुल। इतनी महंगे बकरे, ओ हो क्या कितना आसमान, मुश्किल हो हाँ, गया है कुछ हो लोगों रही के हैं लिए। कीमतें, हाँ। अच्छा, सब इस कुछ ईद कितना कुर्बान में बहुत सारे ऐसे लोग थे कि मतलब जो हर साल पहले कुर्बानी गोश्त देने वालों में से होते थे, अब वो लेने वालों में से। पहले कह रहे हैं मतलब कि जनाब हमारे लिए रखना, इस दफा हम नहीं कर हम नहीं कर रहे। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं। दरमियाना तो दो- तबका भी जो है वो हाँ, भी वो वो भी उसको हमने और अक्सर लोग लाइन क्रॉस कर चुका। जैसे पहले दिन में अक्सर लोगों ने बहुत बताया कि हम लोगों ने इस पर कुर्बानी का सोचा भी नहीं, प्राइसेस भी जाके नहीं पूछी, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट रेट्स बहुत हाई हैं। तो 2 बकरे लाख लाख के कटने के बाद देख, चांपों के एक थाल से आगे नहीं गए। खा खा के गोश्त दोस्त कई पहुंचे अस्पताल। अक्सर वाला मौजू कि खा खा के गोश्त दोस्त कई पहुंचे अस्पताल, सद शुक्र अस्पताल से आगे नहीं। सद शुक्र अस्पताल से इसलिए तो हम ईद के दूसरे Full रोज stop आप लग बैठे गया। हैं पाकिस्तान हाँ, के ये लिए भी कि एक जो शुक्र है है, वो बिल्कुल। एक एनजीओ बजिद थी खिरौड़े भी साथ दे। एक एनजीओ बजिद थी खिरौड़े भी साथ दे, बकरे की हम भी खाल से आगे नहीं सही गए। बात है। और जमहूरियत के नाम पे 70 बरस हुए, हम लोग भेड़ चाल से आगे नहीं गए। इसी पर ख़त्म करता हूँ अपनी ये गज़ल डॉक्टर साहबा कि बेशक मटन पसंद है, मटन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद था। पसंद होना अलग बात है। तो बेशक मटन पसंद है गीलानी, पर कभी हम हद्दे एतदाल से आगे नहीं गए। इसीलिए हम ठीक रहे। हमारे दोस्त, हमारे मोहल्लेदार कई वाकई अस्पताल पहुंचे। अच्छा, बिल्कुल हर बार। अभी आप देखिएगा ना, अभी आज का दूसरा रोज है उस दिन अच्छा, अस्पताल एक में से अगली बात को बढ़ाने से पहले एक जो मतलब शेर आपने बयान किया, कितनी आप देखिए कि कितने संजीदा हमारे आसपास के कितने मसलों को आपने सर जी, हाईलाइट जी, किया है। जी, जी। दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है कि हाँ ये हमारे यहाँ ये चीजें ये हैं और हम फिर- उससे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम क्यों वहीं पर रुक गए हैं। ये हमारी तकलीफें हम जी, सबकी जी। म्यूचुअल हैं, ये जो हमारे मसाइल हैं अंदर हमारे, पल रही है ना, ये हमारे मसाइल साथ हमारे साथ है। माशरती और मुझे बड़ी माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, आप डिसएग्री कर सकते हैं कि हमने ईद कुर्बान को भी किसी ब्रांड शो से कम नहीं बना दिया। मतलब वो लोग आप देखें, मुझे बहुत महसूस होता है जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते। आप देखें उनके घर में बच्चे, देखें ना बच्चों की जो ख्वाहिशात है ना, या बच्चों के जो शौक होते हैं, बच्चों का भी दिल करता है जानवर आए उसको, मोहल्ले में, लेकिन हमने सोसाइटी में लेके ऐसी चलेगा। सोसाइटी कायम कर दी है, हमने एक ऐसा माशरा बना दिया है कि जहाँ पर हम ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले को बहुत ज़बरदस्त समझते हैं, और जो बेचारे नहीं कर पाते कुर्बानी, कितना प्रेशर उन लोगों पे डाल दिया है ना। तो क्या इसका क्या करें, मतलब क्या करें, मतलब एक सवाल है जिसका जवाब नहीं मिलता ना, कि हमने तो धकेल दिया है ना खुद पे। वो कहेंगे फिर से जो है ना वो बुराई किए जा रहे हैं हमारी। अच्छा चले कोई डाइट प्लान ले लेते हैं ना, डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं तो उनसे हम जो है हमारे जहाँ पे म्यूचुअल हमारे दर्द एक साथ है, वहाँ पे हमारी खुशियाँ भी जनाब एक साथ हैं। तो जहाँ पे अब ईद ख़त्म होने को है, कल आखिरी दिन है, आखिरी दावत होगी, उसके बाद सबने वादा किया होगा कि भाई अब तो हम डाइट करके ही रहेंगे, उसमें वर्दा और मैं भी शामिल है। तो वर्दा एक तो हथौला नहीं रखा, सब लोगों ने खूब दावतें उड़ा ली, अब दुबले भी होना है। तो कैसे होना है? सबसे पहली तो एक चीज़ है कि अब जैसे ईद का दूसरा दिन है, दावतों का सिलसिला बहुत ज़्यादा शुरू हो जाना है। अब ईद के दूसरे दिन तो सुबह में कहीं दावत है, शाम में कहीं दावत है, तो उस सब के दरमियान आपने अपना स्टमक किस तरह बेहतर रखना है, अपने वेट को किस तरह मेंटेन रखना है, कैलोरीज को किस तरह मेंटेन रखना है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ के हम लोगों ने बड़ी ईद को ये नहीं समझना कि जी गोश्त गोश्त गोश्त, कि मतलब जैसे पहले दिन कुर्बानी होगी ना, अगले दिन से लोगों ने प्लान्स बनाए हुए हैं, जी सुबह नाश्ते में ये बनना चाहिए, दोपहर में पुलाव बनेगा, शाम में मगज़ बनेगा,
तो एक तो थोड़ा सा अपना जो प्लान है वो अपनी सेहत के मुताबिक किया जाए। जी। तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम ये चीज़ है कि अगर आपको पता है कि आपने दोपहर में दावत पे जाना है तो नाश्ता थोड़ा सा लाइट कर लिया जाए, ठीक है। और नाश्ते में वो चीज़ दोपहर में दाल भी बन जाएगी तो कोई हर्ज नहीं कोई है ना। हर्ज नहीं है। और नाश्ता इस तरह का कर लिया जाए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव रखे, ताकि जब दोपहर को बहुत ज़्यादा खाना है तो वो हजम बेहतर हो जाए। तो हम लोग नाश्ते में इस तरह की कोशिश कर सकते हैं, जैसे जौ का दलिया है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर लें। ईद पे अब अम्मा दे हाय ईद पे, ईद पर हमारे हाथ अम्मियों को ये बात कि भाई वो बड़े भी अच्छा आज के दो का दलिया खाएंगे। अच्छा मैं जो है लेकिन ये करना पड़ेगा, ये देखे बात वो बिल्कुल पते की कर रही है। दोपहर को आपने दावत खानी है, 3-4 जो है वो मटन के आइटम्स खानी है। तो अगर आप चाहते हैं कि दोपहर को दावत खाने के बाद आपकी तबीयत ना खराब हो जाए, रात का बारबेक्यू आप इंजॉय ना कर सकें, तो इसलिए अहम है कि एक तो सबसे पहले आप नाश्ते में जो है वो कोशिश करनी है हमने दलिया या बिल्कुल लाइट नाश्ता कर लेना है। जैसे ब्राउन ब्रेड है उसके फ्रेंच टोस्ट बना के खा सकते हैं, रोटी जो है वो नाश्ते में चौथा हिस्सा खा लें। और उसके बाद आ जाती है जी दावत खा ली है, और दावत में 3-4 सबसे पहले जिनके घर दावत है और आपने जिनके हाथ दावत में जाना है, अपनों की मोहब्बत सबसे पहले ये भी है कि अपनों की सेहत का ख्याल रखा जाए। तो आप बजाय के उनको हर वो चीज़ दें जो उनका स्टमक अपसेट करेगी, और हर वो चीज़ जो एकदम उनके स्टमक पे। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ दोपहर का टेबल जो दावत वाला लगना होता है ईद का, उसमें ये होता है कि जी कोल्ड ड्रिंक्स भी मौजूद होंगी, उसके साथ साथ जो खमीरी रोटियां आएंगी वो भी बाजार की सफ़ेद मैदे की आएंगी, साथ गोश्त की 4-5 आइटम्स हैं। तो एक तो कोशिश करें कि जैसे गोश्त की एक आइटम हो जाए, साथ हम एक वेजिटेबल बना लें, इट्स ओके। या फिर अगर गोश्त है उसके अंदर कोई वेजिटेबल जो है वो ऐड कर लें। और 4 से 5 बोटियों से ज़्यादा एक वक्त में ना खाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरी भर लेना है, हाँ। ठीक है जी, घर में रान रोस्ट हुई हुई है, दही वगैरह का इस्तेमाल भी लाजमी करें, ताकि जो डिहाइड्रेशन भी और पानी की कमी भी हो जाती है, फिर प्लस आप गोश्त खा रहे हैं, सख्त ग़िज़ा ले रहे हैं, तो दही पानी का इस्तेमाल, फल का इस्तेमाल अगर आप बढ़ा लें, इस्तेमाल जो है वो लाजमी रखना है। क्योंकि जो मसाले भी होते हैं ना फिर हमारे यहाँ। अब जो दूसरा दिन है ना, जैसे अब से लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, गट कल रात के बाद से हो गया होगा, डायरियाज और इस तरह की चीज़ें बहुत, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुर्बानियाँ बाहर ओपन में हो रही हैं, तो मक्खियाँ बैठ जाती हैं और इस तरह वाली चीज़ें होती हैं। तो उसमें बहुत अहम है कि प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल, जैसे दही का इस्तेमाल किया जा सकता है, और खाली पेट चिया सीड का लाजमी इस्तेमाल करना है। कि जब आप सुबह उठते रहे हैं तो आपने, जैसे पता है कि पूरा दिन 3-4 दिन जैसे त्यौहार है, तो आप लोग पानी के अंदर 1 टीस्पून चिया सीड और लेमन। चिया सीड तो वैसे ही अगर आप उसको जाके देखें ना, मतलब सुपर फूड है। यस, खजानों से मतलब ग़िज़ाइयत, तो आप जायके छोड़ दिया करें ना, ज़रा फ़ायदा भी देखा करें कि किस चीज़ में जो है वो क्या फ़ायदा। इसके इतने फ़ायदे हैं ना कि आप खाना ही, अगर आपको पता चल जाए तो आप खाना ही चिया सीड्स शुरू कर देंगे। तो जी इतना भरपूर शो रहा आप दोनों के साथ कि टाइम अब कैसे हमारा ख़त्म हो गया मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चला। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आपने टाइम निकाला वर्दा, थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले एक एक पैगाम हमारे देखने वालों के लिए गिलानी साहब। बस यही है, मैंने बीच में भी पैगाम दिया कि एक दूसरे का ज़रूर ख्याल रखें, गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का, मिस्कीनों का, और अपना बढ़ के पहले जाके तो आप अपना जो है ना अपना फरीज़ा अदा कीजिएगा, और कुर्बानी की जो सही उसका जो फ़लसफ़ा है उस पर अमल कीजिए। वर्दा, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान है, बहरून मुल्क हैं, सब मुसलमानों को बहुत ज़्यादा ईद की खुशियाँ मुबारक। और ईद की खुशियों में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनों की सेहत का ख्याल रखें। तो मतवाज़न ग़ज़ा बहुत ज़रूरी है, तो मॉडरेशन में ख़ुद भी खाएं, और अपनी जो तकसीम है आपकी कुर्बानी की उसको भी मॉडरेशन में रखें। अपने जिस्म की, नफ्स की जो सेक्रीफाइस है वो सबसे बड़ी यही है कि आपने सारी कुर्बानी जो है वो ख़ुद नहीं खानी, और जो है वो वो अपनी पसंदीदा चीज़ नहीं खानी। और उसके साथ साथ ज़्यादा मीठे से अवॉइड करें, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनसे परहेज़ करें, उसके बजाय स्कंजबीन का इस्तेमाल कर लें, और जो है वो मतवाज़न खुराक के साथ साथ थोड़ी सी वॉक ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपकी जो ईद है वो खुशियों के साथ साथ सेहतमंद तरीके से भी गुजरे। थैंक यू सो मच सलमान गिलानी और वर्दा सिकंदर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और लास्ट नोट मैं भी देना चाहूँगी कि जो आपके घर में जो डोमेस्टिक हाउस हेल्प आपके पास मौजूद है, हम अक्सर ये करते हैं, मैंने भी ऑब्जर्व किया है, आई डोंट नो कि आपने देखा है कि नहीं देखा, कि हम हमारे गोश्त का जो बचा कुचा हिस्सा होता है, जो छिछड़ा होता है, जो हमने अपने रिश्तेदारों को नहीं देना होता, हम अपने हाउस हेल्प को अक्सर वो तकसीम कर रहे होते हैं। खुदारा ये जुल्म मत करें। बड़ा क्लियरली हमारा दीन बताता है कि किस तरीके से आपने
जो है ईद उल अज़हा की जो कुर्बानी है उसका गोश्त है उसकी डिवीज़न किस तरह से करनी है। खुदारा उन लोगों को अपनी इन खुशियों में इस ईद का हिस्सेदार बनाए जो पूरा साल इससे जो नहीं इंजॉय कर सकते, जो गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं खा सकते। फ़ायदा क्या हुआ अगर आपने उसको बचा हुआ वो हिस्सा दे दिया जो आप ख़ुद अपने इस्तेमाल में नहीं ला रहे। और वो तो कोशिश करेंगे जो डिवीज़न है ना वो बड़ी बेहतरीन तरीके से हुई हो, इंसाफ के साथ हुई हो। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ईद का आज का दिन बहुत इंजॉय किएगा। अल्लाह हाफ़िज़।